नमस्कार आप सभी को। अ, मेरा नाम करुणा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और उन लोगों का भी बहुत सारा थैंक यू जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे। तो ये मेरी कोशिश है कि हम सब मिलके एक मैजिक बुक करें और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाएं, जैसे कि मैंने पाए हैं। मैजिक बुक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस बुक का नाम है मैजिक। इस बुक को करने से हमारी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होते हैं। मैंने भी किए अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक। पहले मैं आपको अपनी मैजिक बुक का एक्सपीरियंस बताती हूँ। शुरू में जब मैंने मैजिक बुक की तो मैं सोचती थी क्या पूरा सुन लूँ, थोड़ा सा सुन लेती थी। कुछ प्रैक्टिसेस होती है इसके अंदर मैजिक बुक में जो हमें वो करने को कहती है। 28 दिन की बुक है ये और चैप्टर वाइज डिवाइड है, जो हमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस सिखाती हैं। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा कि क्या मैजिक बुक करूँ मैं, ये सुन लेती हूँ, जो प्रैक्टिस कह रहे हैं वो कर लेती हूँ। तो मैं खाली वो जो प्रैक्टिस होती वो करती थी, सुनती नहीं थी। तो जब मैंने शुरू की मैजिक बुक तो 4-5 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की, 11 दिन की, फिर छोड़ दी। फिर दोबारा मैजिक बुक शुरू करी, फिर वही चला मेरा। 13-14 दिन मैंने करी, फिर छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि सब इतने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो जो लोग मैजिक बुक करते हैं उनकी लाइफ में इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं भी करके देखती हूँ। फिर मैंने वो मैजिक बुक पूरी की और मेरी लाइफ में वाकई में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। मैंने अपने बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव, जैसे कि हम मैजिक बुक से अपने ज़िंदगी के हर एरिया में, चाहे वो मन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे काम से रिलेटेड हो, हमारे बच्चों से रिलेटेड हो, या हमारे रिलेशनशिप हो, किसी में भी हो, उसमें हमें ये मैजिक बुक मैजिक की तरह काम करती है और उसमें हमें जो हमें चाहिए वो हमें ला के देती है। अभी कैसे ला के देती है, इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि भरोसा, प्रैक्टिस और लगातार। ये 3 चीज़ हमें फॉलो करनी होती है। एक तो हमें भरोसा होना चाहिए, जैसे कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, ये सब मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब नहीं। हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो मैजिक बुक हमें करके देगी, जो मैजिक बुक की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे लगातार और लगातार प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हमने आज करी, कल नहीं करी, परसों नहीं करी, फिर 2 दिन बाद फिर कर ली, ऐसे नहीं। लगातार हमें प्रैक्टिस करनी है, भरोसा होना चाहिए, लगातार करनी है। भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार, और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तब हमें अपनी ज़िंदगी में जादू दिखेगा। अब हम सोचें कि हम थोड़ा सा करते हैं और हमें ज़्यादा सारा चाहिए, तो ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा सारे पैसे चाहिए तो ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका बस छोटा सा रूल है, और ये सब याद रखेंगे तो हम अपनी दुनिया में बहुत सारे मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बहुत होशियार लोग होते हैं, कि मेरे जैसे होशियार सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और हमें सब मिल जाएगा, ऐसे नहीं। हमें ये लगातार करना है, और ये नहीं कि जल्दी जल्दी करो, नहीं। भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम करेंगे और हमें मिलेगा। तो दोस्तों, तो हम तैयार हैं इस मैजिक बुक करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जुड़ें। भगवान बुद्ध थे, जो उन्होंने एक संदेश दिया था कि करो और जानो। आप मेरे पे यकीन मत करो, आप पहले से प्रैक्टिस तो करो, मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करो तो जानोगे। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं, मेरी बेटी, बड़ी बेटी, मेरी 2 बेटियाँ हैं। आई हैव 2 एंजल्स इन माई लाइफ, पहल और दूसरी है दिव्याना। तो पहर जब बच्चों के साथ होता है ना कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े बड़े बच्चे, टीनेज होती है, तो पहर से कुछ बोलती थी तो वो नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर मैंने पहर को थैंक यू लिखने शुरू किए। थैंक यू पहर, हमें उसमें क्या क्या अच्छा है पहर के अंदर, मैंने वो ढूंढना शुरू किया, जैसा कि मुझे मैजिक बुक ने सिखाया। सारी मैजिक बुक की प्रैक्टिस की मैंने, तो पहर और मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत खूबसूरत, इसी बुक की वजह से।
अब वो मेरी तरह एक फ्रेंड की तरह है, मेरा सपोर्टर, मेरे लिए बहुत केयरफुल है। और ये रिश्ता आप अपने किसी के साथ भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली मैजिक बुक हमें ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने धन्यवाद भाव में रहना सिखाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टीचर हूँ, तो सैलरी तो पहले भी आती थी, लेकिन कभी हमने उसको धन्यवाद भाव से नहीं देखा। ठीक है, काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, जैसे आप लोग भी काम करते हैं, ठीक है, तनख्वाह मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, सुबह से शाम तक हम पैसे मिल रहे हैं, पर नहीं धन्यवाद में रहना कि वाह, अब लगता है कि अरे वाह, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं मेरे को, भगवान इतने सारे पैसे दे रहे हैं मेरे को। मतलब छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ा समझ के, अगर मान लो मैजिक बुक सिखाती कि अगर हमारे पास 100 रुपये भी हैं तो हम 100 रुपये से कितनी सारी खुशियाँ मनाएं। उस 100 को वो 1 लाख रुपए बना देती मैजिक बुक। कैसे, ऐसा क्या जादू करती है? ये सब जादू हम सीखेंगे इस मैजिक बुक से, लेकिन भरोसा होना चाहिए। और सबसे पहले सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब बिल्कुल छोड़ दो कि हाँ, ये जो बुक करेगी मुझे उस पर, जैसे भगवान जी होते हैं ना, जब हम ऑपरेशन थिएटर में कोई जाता है और बोलते हैं कि इसका तो ऑपरेशन होना है, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ भगवान जी पे भरोसा कर सकते हो आप लोग। तो लास्ट कमांड किसके हाथ में होती है? ईश्वर के हाथ में, क्योंकि वो जादू करता है। तो जब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं तो कौन बचाता है? ईश्वर। तो मैजिक बुक की प्रैक्टिस भी ऐसी ही है। तुम ये मत सोचो कि मैं 10,000 से 10 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, वो अपने आप मैजिक के थ्रू होके मिलेंगे आपको। लेकिन उस पर आपको क्या करना है? भरोसा, प्रैक्टिस लगातार, और छोड़ दो, डाउट नहीं करना, अपना दिमाग नहीं चलाना, दिमाग को एक तरफ रख दो। दिमाग भगवान जी के दरबार में जाते हैं तो ये नहीं कहते ना, उसे दिमाग लग पहुंच तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, नो, बिल्कुल उन पे छोड़ दो। बस रखो कि मिल गया है, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा विश्वास रखो। चाहे आपकी हेल्थ ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन मतलब मैजिक बुक में हम ये शब्द यूज़ करते हैं कि ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन इन सेंस कि कोई चीज़ों में चैलेंज है, यानी कि अगर हम ज़्यादा पतले हैं या ज़्यादा मोटे हैं, या हमारे पैर में दर्द है, या हमारे बाल झड़ रहे हैं, एनी एनी प्रॉब्लम टू यू हैव, वो भी मैजिक की तरह है। लोगों ने इस मैजिक बुक को प्रैक्टिस करके अपने सफ़ेद बाल से काले बाल ग्रो होने शुरू हो गए। मैं आपको चीज़ें अभी धीरे धीरे हम इस मैजिक बुक में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें और शेयर करूंगी, किस तरह से लोगों ने अपने ग्रे हेयर को ब्लैक कर लिया है, जैसा वो चाहते हैं। मतलब यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो, जैसी ज़िंदगी चाहते हो, वैसे आप पा सकते हो। बस लिखना सिखाती है। तो हम लोग इसमें रूल याद रखेंगे। एक तो जब हम अभी, मैं यूट्यूब पे ले रही सेशन, कल से हम जूम पे लेंगे, तो हम सब कॉपी और पेन के साथ होंगे। और मैजिक बुक जैसे कि मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, पीडीएफ, और आपके पास एक हैंडबुक भी होनी चाहिए, नहीं तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। जो जो चैप्टर हम करते जाएंगे, चैप्टर वाइज हम उस बुक को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जो जो प्रैक्टिस करनी है वो पूरी लग के करनी है। अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 घंटे जैसा प्रसाद मिलेगा। 2 घंटा करेंगे तो 2 घंटे जैसा प्रसाद मिलेगा। जब वो कहावत है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर 1 चम्मच चीनी डालोगे तो उस हिसाब से आपको मीठा मिलेगा, 2 चम्मच चीनी डालोगे तो उस हिसाब से मीठा मिलेगा। तो आपको लाइफ में जितनी मिठास चाहिए, जितनी मिठास चाहिए, आप बस उठाओ अपनी कॉपी, उठाओ अपना पेन, और बस शुरू हो जाओ लिखने के लिए। क्या क्या लिखना है? मैजिक, जो हम चाहते हैं वो लिखना शुरू करो, और देखो कैसे होता है मैजिक बुक की प्रैक्टिस से। तो ये 28 दिन का है। तो हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, हम उस बुक को पढ़ेंगे भी और हम लोग साथ में मिलकर लिखेंगे भी, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात मैं जो बताना चाहती हूँ इस मैजिक बुक में, एक तो अपने आप को होशियार नहीं समझना है ज़्यादा कि हाँ कि मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं, ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। भरोसा रखना है, भरोसा रखना सबसे बड़ा होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग ट्रायल कर लो, ट्राई करके देखो। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में मैजिक किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरी हेल्थ में इशू था, वो मैंने अपने आप खुद हील किया इस मैजिक बुक की वजह से।
मेरे को दिक्कत थी, वो मैंने बिना मेडिसिन के, अब मैं बुखार में भी कोई दवाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे को मैजिक करना आ गया है। अब मैजिक में वो हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना सिखाते हैं कि हम अपनी अपनी बॉडी को कैसे धन्यवाद बोले। हम हर चीज़ को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे क्या हो गया, हमारे पास भी है, दो आँख तो हमारे पास भी है, लेकिन हमने कभी आँखों के लिए सोचा ही नहीं कि वो हमारे लिए कितना काम करती है। हमारे दांतों के लिए सोचा ही नहीं वो हमारे लिए क्या करते हैं। तो मैजिक बुक हमें एक एक कर ही वो प्रैक्टिस कराएगी, तो हम एक एक करके सब सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कल सब ध्यान से कॉपी पेन रखेंगे अपने साथ में, ज़रूरी नोट जो हम नोट डाउन करेंगे, जो भी हमें ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी वो नोट डाउन करेंगे, और हम डेली डेली इस 1 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे। हमारा टाइमिंग रहेगा 3 to 4, दिन में हम लोग 3 to 4 डेली प्रैक्टिस करेंगे साथ मिलके, ठीक है। तो और दूसरी बात, इसमें हम प्रैक्टिस 3 से 4 करेंगे, लेकिन जो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट मिलते हैं अमृत वेला में। अमृत वेला मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह सुबह। देखो, जब हमें यहाँ से अपनी दिल्ली से मान लो करोल बाग या जीवन पार्क या कहीं भी हमें पहुँचना है, तो अगर हम सुबह निकलते हैं 4 बजे, तो कितनी देर में पहुँचेंगे? 5 बजे पहुँचते, तो 5 बजे निकलेंगे सुबह, तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हमें उसी जगह पे जाना है और हम दिन में 3 बजे निकल रहे हैं या 4 बजे निकल रहे हैं, तो क्या होगा? हम उस 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे में पहुँचेंगे, 2 घंटे में पहुँचेंगे। लेकिन अगर हम वो सुबह निकल रहे हैं तो हम 15 मिनट में, 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, 15 मिनट मैक्सिमम पहुँच जाएंगे, क्योंकि खाली रोड मिलती है। इसी तरह से जब अमृत वेले में सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, तब हम अपनी जगह पे, अपनी जगह यानी जो हमें चाहिए, जो सपना हमारा हम चाहते कि पूरा हो जाए, कि हम अपनी राजा रानी वाली ज़िंदगी जिए, तो इसके लिए हमें जल्दी पहुंचने के लिए अपने सपने तक पहुंचेंगे। तब भी ये नहीं कि आप 3 से 4 प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। आपको अपनी हेल्थ में जो चैलेंज है वो ठीक नहीं होगा, आपको अपने बच्चों के साथ जो चैलेंज है वो ठीक नहीं होगा, या अपने हस्बैंड के साथ या मदर इन लॉ के साथ या किसी के साथ चैलेंज है वो ठीक नहीं होगा, सब ठीक होंगे। लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो वो स्पीड से जाएंगे हम वहाँ पे। हमारा 2 दिन में सब सपना पूरा हो जाए, 3 दिन में सपना पूरा हो जाए। और आप जब इसको खुद करेंगे ना, तो देखेंगे। और मैं आपको बहुत सारी और भी आगे आने वाले टाइम और भी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंसेस और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिसमें आप अपने कानों से, अपने आँखों से खुद देखना कि लोगों ने कितना मैजिक किया अपनी दुनिया में, ठीक है। तो ये हमारी आज पहली कोशिश है, और जो छोटी मोटी गलती मेरे से हो जाए तो वो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो हम बुक का थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको PDF भेजी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस बुक का नाम है जादू। इस बुक में चैप्टर हैं टोटल, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। सेकंड चैप्टर है अपने जादू का लाना, अपने जीवन में जादू का लाना, एक जादुई पुस्तक। पहला दिन यहाँ से शुरू होता है, पहला दिन से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी। पहला दिन अपनी न्यामती गिने, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन। पांचवा दिन मतलब 5वें दिन धन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। छठा दिन जादू की तरह काम करना, छठे दिन हम सीखेंगे कि जादू की तरह काम कैसे करें। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर आने का जादू तरीका, यानी कि हम नेगेटिविटी से बाहर कैसे आए। आठवां दिन जादुई तत्व, जादुई एलिमेंट, क्या जादू है। 9वें दिन में हम सीखेंगे कि हम धन का चुंबक बन जाएंगे, यानी धन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं धन आकर्षित नहीं कर सकती। हाउस वाइफ भी धन अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे कैसे अट्रैक्ट करते धन, ये सब हमें जादू की बुक सिखाएगी। आप देखना, ये हम लोगों की जर्नी जो हम साथ मिलकर चला रहे हैं कितनी एडवेंचरस होगी, कितने मैजिक होंगे दुनिया में, ठीक है। तो 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, यानी जो जो आप चाहते हैं वो सब
वो सब मैनिफेस्ट। जैसे आज भी मैंने एक चीज़ मैनिफेस्ट की आप लोग जैसे घर से निकलने से पहले भी सोच सकते हैं कि मेरे साथ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और आपके साथ वही 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 होता है। आप अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि मेरे साथ आज ये होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ, और हर कोई चाहता है कि हमारे साथ अच्छा हो। जैसे कि आज मैंने अपने लिए सोचा था, छोटी सी बात है, क्योंकि हमारी नई क्लास आई है, तो मैंने सोचा था कि मुझे एक पर्टिकुलर रूम नंबर चाहिए, वो रूम मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी 4th है, अब मैं 5th में अपग्रेड हुई हूँ अपने बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा था कि मुझे अपनी नई क्लास में जाना है, तो थोड़ा सा स्टाफ में बात होती है, तो क्योंकि मैंने घर से ही उसका मैनिफेस्ट आउटकम लगा दिया था कि मेरे को ये रूम मिलना चाहिए, और मेरे को आज वही रूम मिल गया। वाह, ये भी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस, भरोसा और लगातार, ये तीनों चीज़ों से, ठीक है। अब मैं भी जब से मैंने कंटिन्यूटी में आई हूँ, तो मैं भी अब अमृत वेले में उठ के अपने ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। उसी से मुझे लगा कि ये जो मैजिक बुक है आप सब तक पहुँचनी चाहिए। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सब अपनी ज़िंदगी बहुत खुश होके जिए, बहुत अच्छे से जिए, सब एक दूसरे के साथ मिल के रहें, प्यार से रहें, सबके पास खूब दौलत हो, सब अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, सबके बच्चे उनकी खूब रिस्पेक्ट करें, सब अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ, बीवी के साथ, मदर इन लॉ के साथ खूब इंजॉय करें। तो इसीलिए मैजिक बुक है, ठीक है। 13वें दिन में सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं। पहले से जादू बना देंगे, हमारे साथ ये होना चाहिए, तो हमारे साथ वही 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 होएगा, ठीक है। 15 दिन अपने जादू से अपने संबंध को मधुर बनाएं। यानी कि अगर आपके संबंध में किसी के साथ कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, अच्छा मैजिक बुक में ना हम ये नहीं यूज़ करते हैं मेरे उससे गंदे रिश्ते चल रहे हैं, उसमें लड़ाई चल रही है, नहीं। हम मैजिक बुक में यूज़ करते हैं हमारा ब्रेकडाउन चल रहा है, तो या जैसे मान लो किसी हेल्थ में इशू है, तो हम बोलेंगे हमारा पैर में ब्रेकडाउन चल रहा है मेरे, या मेरे हेयर में ब्रेकडाउन चल रहा है, तो हम ये शब्द यूज़ करते हैं। तो आप भी सीख लीजिए। हमें किसी को जब बताना या कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना, तो बोलना है कि हमें इस जगह पे हमें ये ब्रेकडाउन चल रहा है। 16वां दिन अपने स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार लाएं, अपने हेल्थ में। 17वां दिन मैजिक चेक, हम एक चेक भी लिखेंगे, मैजिक चेक, जो पूरा भी होगा। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन अपनी नज़रों के ठीक सामने। 23वां दिन जादू हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझें। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, इसमें चाहे कोई भी हो, तो अपनी गलतियों से को हम अपने ब्लेसिंग में कैसे चेंज कर सकें। हमने गलतियाँ करी, जो करी कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसान से तो गलतियाँ होती हैं, आपसे होती है, मेरे से होती है, सबसे होती है, लेकिन उस चीज़ को भी हम अपनी ब्लेसिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमें सिखाती है मैजिक बुक। 27वां दिन जादुई दर्पण, यानी जादुई मिरर, अपने आप से बात करना सिखाती है। ये बहुत अच्छी जर्नी है, आप सब मेरे साथ करेंगे ना, आप भी खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रही हूँ। 28वां दिन जादू को याद रखें, आपका जादुई भविष्य, जादू कभी ख़त्म नहीं होता। ये इसके सारे चैप्टर्स के नाम हैं। तो आज हम थोड़ा इंट्रो शुरू करते हैं। क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। अच्छा, बचपन में हम क्या करते थे जब छोटे थे? क्या हमने सोचा कि हमारे पापा हमें ये चीज़ कैसे ला के देंगे? हम बस जिद कर देते थे, पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, ऐसे बोलते थे ना। कभी हमने ये कभी सोचा कि पापा कहाँ से लेके देंगे, मम्मी कहाँ से ला के देगी? और पहले में इस बात की चिंता भी नहीं थी कि पैसे हैं नहीं है, हम बस जिद करते थे और हमें वो चीज़ मिल जाती थी, ठीक है। तो इसी तरह यूनिवर्स भी हमें जादू की तरह चीज़ें ला के देगा। कैसे ला के देगा? याद है जब आप बच्चे थे तो जीवन को घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे, लेकिन जादू और रोमांच था।
छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते देख आपका मन ललचाने लगता था। ज़मीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप कितने चकित हो जाते थे। ऐसे होता था, है ना? अरे वाओ! कितना अच्छा है, तिक 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 कितनी सुंदर तितली है, ऐसे करते थे ना। लेकिन अब हम बड़े हो गए, तितली तो है। तो मैजिक बुक सिखाती है कि हमें ना अपनी ज़िंदगी में हमेशा बच्चे बने रहना चाहिए। हर चीज़ बच्चे की तरह एंजॉय करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलरी तो पहले भी आती थी, लेकिन अब सैलरी आती है तो एंजॉय करते हैं। छोटी छोटी खुशियों को बच्चों की तरह है। जैसे बच्चे डांस करते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, ये सब करते हैं, हमें भी बिल्कुल बच्चे बनना है। तभी तो ईश्वर हमें ला के देगा ना। अभी आपको मेरी बातें बचकाना बेवकूफ़ वजह से लग रही होगी, पर आप मेरी बात पे यकीन कीजिए और जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे कीजिए, बस आंख बंद करके, और आप देखना आपकी ज़िंदगी में क्या मैजिक होगा। दूध का दांत टूटने पर रोमांचक परवान चढ़ जाता था, क्योंकि उसका मतलब था उस रात परी आएगी। ऐसे बोलते थे ना कि दूध का दांत टूट गया है तो परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको ज़रा भी पता नहीं होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे को उपहार कैसे दे सकता है, लेकिन किसी तरह वह एक ऐसा कर लेता था और उससे आपको कभी निराश नहीं किया। ऐसे होता है, हम भी अपने बच्चों को कहते हैं सांता क्लॉज आके गिफ्ट दे गया, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता होता है ना। तो इसी तरह से हमें भी बच्चों की तरह उस पर यकीन करना है। जैसे कि जब सांता क्लॉज आएगा हमें जादू की तरह ला के देगा, ऐसे ही आप भी सोचो हम भी बच्चे हैं, बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे हैं, और बस अब सांता क्लॉज आएगा और हमें गिफ्ट पे गिफ्ट दे के जाएगा। बस हमें क्या करना है? भरोसा करना है, प्रैक्टिस करनी है और लगातार करना है। रेनडियर उड़ सकते हैं, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, आपको पूरा यकीन था जीवन जादुई है। होता था ना, हम जब नानी घर जाते थे रात को ऊपर छत पे कितना मज़े से सोते थे, ऊपर बिस्तरा लगाते थे, फिर बारिश आती थी, वो सब कितना अच्छा था, हम कितना एंजॉय करते थे। अभी हम अब बड़े हो गए हैं तो हम ज़्यादा अपनी लाइफ को सीरियसली ले लिया है, ठीक है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा था। हमने कभी सोचा अरे खाने का टाइम हो गया, बस खेले दौड़े, जब भूख लगी तो मम्मी ने रोटी बना के दे दी तो रोटी खा ली, पापा आए कुछ खाने को चाहिए, फ्रूट चाहिए, कुछ भी चाहिए, पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, और फटवा में मिल जाता था। हम एक सेकंड में नहीं सोचते थे कि वो कहाँ से ला के देंगे, नहीं, बस बच्चे की तरह भरोसा करना, जैसे एक बच्चा भरोसा करता है ना, वैसे यकीन करना है। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याएं, मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारों की हवा निकाल दी। ऐसे हो गया, बड़े हो गए हैं, पापा बन गए हैं, मम्मी बन गए हैं, अब जिम्मेदारियां हैं, अब कहाँ बच्चे, ऐसे हो गए। वह गायब था, ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं बच्चों के पास रहना हम? क्योंकि बच्चों के पास एक ऑरा होता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। उनके पास एक खुशी है, उनके पास कोई तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो बस खुश रहना जानते हैं। आपको छोटे बच्चे हैं ना, उनके पास कभी बैठना और वो देखना कि वो क्या कितनी टेंशन लेते हैं। लेकिन आज हम माँ बाप उन पर ज़्यादा, अरे तू पढ़ता नहीं है नालायक, वो बेचारा मस्त है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ ले, इतने परसेंट नंबर लिया, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे करते हैं, राइट। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे। बल्कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चे लाइफ का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि लाइफ कैसे जी जाती है, और हम क्या करते हैं, हम उनसे सीखने की बजाय उन्हें ही सिखाते हैं कि बच्चों ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। उनसे सीखते नहीं हैं, उन्हें सिखा देते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में हमारे टीचर है। कभी आपने नोटिस किया, कई बार बच्चे कुछ हमें एडवाइस दे जाते हैं, मेरी बेटी पहर मैं बहुत, मेरे से छोटी है एक्चुअली, बेटी है तो बहुत छोटी है, लेकिन कई बार वो मेरे को इतनी अच्छी बात बोलती है, मैं सोचती हूँ वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और
दिव्याना, मेरी तो वो तो छोटी 6 स्टैंडर्ड में है, वो भी कई बार मुझे बोलती है, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में बच्चे हमें बहुत, कई बार हम लोग कितने उदास होते हैं, मान लो कितने हमारा हमारा आपस आप अपना ऑरा कितना भी डिस्टर्ब हो, हमारे आसपास कितना भी डिस्टर्ब एनवायरनमेंट हो, लेकिन जब भी हम बच्चों के गल लगते हैं तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि बच्चे बहुत शांत होते हैं, दिमाग से बहुत शांत होते हैं, और हमें भी ऐसे ही शांत बनना है। तभी बच्चों जैसे बनेंगे ना, तभी हम जादू का अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे बच्चे आंख बंद कर ब्लाइंडली यकीन करते हैं ना, ऐसे ही आपको यकीन करना है। तभी आपको भी बच्चों की तरह जिद करोगे तो बच्चों की तरह ही मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन नहीं करते थे वह सच है। जीवन को मोह भंग वाला व्यस्क पहना झूठ है। जादू का जीवन का जादू वास्तविक है। यह उतना ही वास्तविक है जितना कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वह उससे कहीं अधिक अद्भुत है, कहीं उससे अमेजिंग है, उससे कहीं ज़्यादा जादू करता है वो। अब कैसे कैसे जादू होता है? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको बहुत बताऊंगी। बहुत सारे मैंने ज़िंदगी में मैजिक किए हैं। तो ये ऐसे बता रहे हैं कि ज़िंदगी में जो हम सोच सकते हैं ना, अरे ये कैसे मिल गया, वो कैसे मिल गया, ये सब सच होता है, ये सब सच है। वो इस तरह से जादू करता है, एक जादू की छड़ी घुमाता है और सब कुछ सच होता चला जाता है। लेकिन भरोसा, प्रैक्टिस लगातार, भरोसा, प्रैक्टिस लगातार, भरोसा, प्रैक्टिस और लगातार, हमेशा प्रैक्टिस रखनी है। जिन लोगों को ने अपने जीवन में अट्रैक्ट किए हैं ना, वो पागलों की तरह प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो उनको पागल ही बोलूँगी। देखो देखो, अगर हम प्रैक्टिस करें 1 घंटे की, मान लो कि तुम्हें हस्बैंड के साथ ब्रेकडाउन है या अपने ऑफिस में बॉस का ब्रेकडाउन है, अगर आपने 1 घंटा प्रैक्टिस करी तो आपको रिजल्ट मिलेगा 30 दिन में। अगर आपने 2 घंटा प्रैक्टिस करी लिखने की, जो बताऊंगी कैसे लिखना है, तो आपको वो 15 दिन में मिल जाएगा। अगर आपने 5 घंटा 6 घंटा लग के प्रैक्टिस करी तो आपको 2 दिन में मिल जाएगा। एक लेडी है, जो मैं सारे एक्सपीरियंस बताऊंगी, वो सारे सच बताऊंगी। एक लेडी है जिसने, उसको हस्बैंड के साथ इतना ब्रेकडाउन था कि उसको डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी। लेकिन फिर उसने क्या किया, 1 हफ्ता छुट्टी ली अपने ऑफिस की, और जैसे हस्बैंड जाते थे वो अपने हस्बैंड के लिए थैंक यू लिखना शुरू कर देती थी। वो लिखने का तरीका मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी जैसे जैसे हमारे चैप्टर आते रहेंगे। तो उसे अपने हस्बैंड को लिखती रही कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, ऐसे करके विद इन अ वीक उसके हस्बैंड उसके दीवाने हो गए। उसके लिए उन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, वो उसके हस्बैंड उसकी हर बात मानते हैं। और पैसों में भी, अभी एक लेडी ने सैलरी में उसकी ब्रेकडाउन था, उसको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उसने थैंक यू लिखना शुरू किया, और उसको उससे डबल सैलरी पे उसको वहाँ तनख्वाह जॉब मिल गई। और ये सब कोई कहानी नहीं है, ये लाइव लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत मैजिक होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मेरे जो गुरु हैं आश्मी मैम, उन्होंने, उनसे मैंने ये सीखा है, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। उन्होंने ये सब सिखाया है कि कैसे चीज़ों का ग्रेटिट्यूड करें। हम लोग जानते ही नहीं कि कैसे धन्यवाद बोले। हम लोग बस शिकायत करने में लगे रहते हैं, हमें बस शिकायतें अच्छी लगती हैं, हम कभी धन्यवाद में रहते ही नहीं हैं। हमें अपने आप को कैसे 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी में रखना है, शिकायतें नहीं करनी है। जैसे मान लो पति है, ये कर दिया वो कर दिया, एक्चुअली पता है क्या है, हमारी ज़िंदगी में शिकायतें होती हैं कितनी, 5%, 6%, 10%, 90% तो अच्छा है। हम उधर नहीं देखते, हम कहाँ देखते हैं, जहाँ हमारी 10% या 5% जहाँ शिकायतें हैं, हम वहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं हम लोग। तो अगर हमें ज़िंदगी में अच्छा चाहिए तो अच्छा सोचना तो पड़ेगा ना, अच्छा लिखना तो पड़ेगा ना, तभी तो अच्छा होएगा। हम बोल रहे हैं बुरा बुरा बुरा, तो हमारे साथ क्या होगा, बुरा। लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे आप हैं आपको वैसा ही मिलता है। अगर आप अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे, अपने आप को अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो आपको ईश्वर अच्छा ही देगा। मान लो कि एक पूरा फर्श है प्लेन,
उसमें एक जगह गड्ढा हो रखा है, तो पहले पानी कहाँ जाएगा, कहाँ भरेगा, पहले पानी गड्ढे में भरेगा ना। तो पहले हम अपने अंदर के गड्ढे, हमारे जो जख्म है, उसको ना पॉइंट आउट करके हम अपनी ग्रेटिट्यूड को गिनेंगे, तो भगवान हमें, ईश्वर में वही ग्रेटिट्यूड के सामने ला के देगा, हमें और ग्रेटिट्यूड करने के मौके देगा। अगर हमें 100 रुपये मिले हैं, अगर 100 रुपये भी हम इतनी खुशी से मनाएंगे क्या कि वाह हमें 100 रुपये मिले, या हमें जो भी सैलरी हमारी 10,000, 20,000, 40,000 जो भी सैलरी हमारी है, कि हम उसी को खुशी से मनाएंगे, वाह हमें इतने पैसे मिले, वाह, उसके लिए नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे। तो यूनिवर्स कहेंगे अरे, पैसे बोलेंगे चलो चलो, यहाँ तो हमें सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ तो हमारे साथ मस्ती की जाती है, हम तो इसी घर में जाएंगे। तो अब हम सेलिब्रेट करना सीखेंगे जीवन को, ताकि यूनिवर्स हमें और ला के दे। जितनी खुशियाँ मनाएंगे उतनी खुशियाँ हमें और मिलेंगी। हम मैग्नेट होते हैं, अगर हम मनी का थैंक यू बोलेंगे तो उतनी मनी हमें और मिलेगी। अगर हम बोलेंगे क्या यार, पैसे आते हैं आते खर्च हो जाते हैं, कितनी तो कम तनख्वाह है, इसमें मैं खाऊं, कमरे का किराया दूं, या मैं अपने बच्चों की किताबें लाऊं, तो ईश्वर हमें फिर वही करेगा। ईश्वर फिर हमें वैसे ही मौके देगा, उतनी कमी में रखेगा हमें। हम एक्चुअली क्या है, हम इस सर्कल में घूम रहे हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, इस सर्कल में घूम रहे हैं। अगर हमें नया सर्कल बनाना है कि हमारे पास अबंडेंस में मनी है, अबंडेंस में मनी है, तो हमें एक नया सर्कल घुमाना पड़ेगा। नया सर्कल में हमें नई सोच रखनी पड़ेगी। हमारी सोच से सृष्टि बनती है, ध्यान रखो। जैसी हमारी सोच होगी ऐसे हमारी सृष्टि हमें ला के देगी। अगर हमारी सोच है, हमारे पास को नेगेटिव आया, हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे पास सिर्फ 500 रुपये का नोट है इस वक्त, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, ये कि हमारे पास 500 रुपये, बस 500 रुपये हैं, बस 500 रुपये, हम इसको बोलेंगे वाओ हमारे पास तो 500 रुपये है, 500 रुपये से हमें ये आ सकता है, 500 रुपये से वो आ सकता है। तो हम नया सर्कल घुमाना है, अपने पैटर्न को चेंज करेंगे तो हमारे आसपास का सब एनर्जी, सारा एनवायरनमेंट एनर्जी से बना हुआ है। तो हम, अगर हमें जैसी हमारी एनर्जी होगी, यूनिवर्स हमें वो ही ला के देगा। अगर हमारी एनर्जी अच्छी होगी तो हमें और एनर्जी अच्छे वाली ही मिलेगी। अगर हम लैक की एनर्जी रखेंगे, अगर हम कमी की एनर्जी रखेंगे, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, यूनिवर्स कहेगा अच्छा तेरे को तो इसी में रहना पसंद है, तेरे को तो यही अच्छा लगता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, तो हमें वही ला के देगा कि तेरे पास ये नहीं है, चल ठीक है ये भी ले लेता हूँ, अब तेरे पास ये भी नहीं है, ले। अगर हम कहेंगे वाओ हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो वो भी है, तो यूनिवर्स हमें कहेगा अरे इसको तो खुशियाँ मनाना बहुत अच्छा अच्छा लगता है, इसको हम और खुशियाँ ला के देते हैं, तो वो खुशियाँ ला के देगा। तो आप अपनी इस बात पे भरोसा रखिए कि ज़रूर मिलेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, लगातार करेंगे तो और जल्दी मिलेगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं, इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे कहीं रोमांचित, विस्मयकारी, आनंदमय हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन उन चीज़ों को अपने आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्होंने आप हमेशा चाहते थे। उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे, जो सपने आपने देखे थे वो एकदम से पूरे होने लगेंगे और आप कहोगे वाओ ये कैसे हो गया। ठीक है, तो क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तैयार है? तैयार आप? तो हम करेंगे प्रैक्टिस मिलके। एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो हम, ये महान रहस्य आएगा कैसे? अब हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो हम क्या देंगे? कृतज्ञता का भाव, यानी ग्रेटिट्यूड, यानी धन्यवाद। यूनिवर्स को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद एक ऐसा मैजिक की छड़ी है जिससे हम जो जो धन्यवाद कहते जाएंगे और अपनी जिंदगी में जादू जादू और जादू करते जाएंगे। कैसे? इस गुत्थी का जवाब है जादू, कृतज्ञता। ये हमें ना अब तक छुपाया गया। मैं आपको एक आज मूवी भेजूंगी, सीक्रेट मूवी, वो सब आपको देखनी है और ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क सबको करना है
ये मूवी सबको ज़रूर 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 देखनी है कल क्लास में आने से पहले पहले। क्योंकि देखो, आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हो आंख बंद करके, लेकिन हमारा जो माइंड है ना, उसको सबूत चाहिए। मैडम बोल रही है, मैजिक बुक बोल रही है, मैं क्यों यकीन करूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अपने इस माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको एक मूवी भेजूंगी, मैजिक, वो उसका नाम है द सीक्रेट। इस रहस्य को छुपाया गया हम सबसे, किसी को बताया नहीं गया। क्यों? छिपे हुए शब्दों को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाते हैं। कृतज्ञता करनी है। जब खुदा ने घोषणा की तुम कृतज्ञ होंगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, अगर तुम धन्यवाद बोलोगे तो मैं और दूंगा। लेकिन अगर तुम, ध्यान रखना, इस वर्ड को नोटिस कर लो, अगर तुम कृतज्ञ नहीं होगे, धन्यवाद भाव में नहीं होगे, जो तुम्हें दिया है वो भी ले लिया जाएगा। ध्यान रखो, मार्क माय वर्ड। अगर तुम अपने हाथों पैरों के लिए, जो तुम्हारे पास घर है उसके लिए, जो तुम्हारे पास शरीर है उसके लिए कृतज्ञ नहीं होगे तो तुमसे वो ले लिया जाएगा। अगर तुम उसको थैंक यू फील नहीं करोगे तो तुम्हें ले लिया जाएगा। जो ये मैजिक बुक कराते हैं सर, उन सर की आंखें इतनी खराब हो गई थी कि इस डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम्हारी आंखों का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है ही नहीं, तुम टीवी फोन स्क्रीन देख ही नहीं सकते। तो उन सर ने 3 दिन लगातार 5-5 घंटे अपनी आंखों को थैंक यू बोला, और आज उनकी आंखें एकदम ठीक है। ये उनके खुद के शब्द हैं। मैजिक होता है अपनी आंखों को, अरे हम तो अच्छी गारंटी ले लेते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ लाओ अपनी एक आंख दो मुझे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देती हूँ, कोई देगा? नहीं। क्यों? तुम तो कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है। देती हूँ ना 1 लाख रुपए तुम्हें, दो अपनी आंखें। नहीं दे सकते ना, क्योंकि भगवान ने हमें खुद इतना बेशकीमती बनाया है। अगर तुमसे कोई आके बोले अपना एक हाथ दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ, कौन देगा? 1 करोड़ भी दे दोगे ना कोई, तब भी तुम्हें कोई, तुम अपना एक हाथ नहीं दोगे किसी को भी। इतने बेशकीमती हैं हम। तो अपने शरीर को लेके जो जो हमारे पास इस वक्त है, जितनी भी नियामत तुम्हारे पास इस वक्त है, उसको काउंट करना, उसको गिनना शुरू करो। जितना हम अपनी नियामतें गिनेंगे, जितना हम अपने जो भगवान ने, ईश्वर ने हमें दी है उसको गिनेंगे, उतना ही वो हमें और देगा। अब तुम्हें कितना मिलेगा ये मैं नहीं बता सकती, तुम खुद कितना प्रैक्टिस करोगे वो उस पर डिपेंड करता है। मैंने तुम्हें बताया पहले भी, 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो 30 दिन बाद मिलेगा, 2 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो 15 दिन बाद मिलेगा। तो बस हमें प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी तुम्हें रिजल्ट आएंगे। अब ये सब किसके हाथ में? मैं नहीं तुम्हें करा सकती, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। हम अपने जीवन के, अपनी ज़िंदगी खुद रचयिता है, खुद क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ, खुद बनाते हैं अपनी लाइफ। ठीक है, हम आगे देखते हैं। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपको समूचे जीवन को संचालित करती है। आकर्षण का नियम, यह है आकर्षण का नियम, यानी कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम मतलब अट्रैक्ट करेंगे। हमें जैसा हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा। अच्छा, आज एक छोटा सा एग्जांपल इसी बात पे देती हूँ। मेरी बेटी की अभी नई क्लास हुई है 6 करके, तो वो एक मैम थी जिसको चाहती कि वो मैम मेरी क्लास में क्लास टीचर ना हो। तो वो उसी को बोलती थी, मम्मा ये मैम नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, तो बच्चों को थोड़े से डिसिप्लिन्ड, थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर कम पसंद आते हैं। तो कहती थी मम्मा, पूरे टाइम वो छुट्टियों में, हमारी छुट्टियां बड़ी, मार्च के एग्ज़ाम के बाद ये जो इसके 15 दिन निकाले, इसी सोच में निकालती रही, मम्मा मेरी मैम ये नहीं होनी चाहिए, ये ना बहुत स्ट्रिक्ट है। अब वो तुमने जो आकर्षित किया, क्या आकर्षित किया? मेरी मैम ये नहीं होनी चाहिए, सारा टाइम इसमें निकाल दिया। अब यूनिवर्स तो नहीं तो जानता नहीं है, वो डर के एनर्जी में रही, तो जो हम सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं, उसको वो ही मैम मिली। तो अच्छा हाँ, एक मैं एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ। मेरी बेटी जो दिव्याना है, उसने टीटी टेबल टेनिस मैच खेला था। तो मैजिक बुक में भी एक चैप्टर आएगा कि अपना विज़न बोर्ड बनाना, एक चैप्टर है उसके अंदर। तो उसने उसी चैप्टर को किया, और उसने भी अपना एक विज़न बोर्ड बनाया। तो कि मुझे टीटी में प्राइज़ मिल रहा है, उसने पहले से जो हमें चाहिए उसने पहले से वो लिख दिया अपना।
कि मुझे प्राइज़ मिल रहा है, मेरे को उसमें मेडल मिला है, सब मिले तालियां बजा रहे हैं, और उसको उसमें मेडल, उसका गोल्ड मेडल उसके अंदर आया। तो इसलिए हम सब बच्चे भी बड़े भी सब मिलकर अपनी ज़िंदगी में जादू करेंगे, और जो जो चाहिए वो बस लेते जाएंगे। एक्चुअली मैजिक बुक ये हर स्कूल में होनी चाहिए, जिसमें बताया जाना चाहिए कि मैजिक अपनी ज़िंदगी में कैसे, जीवन को जीने का तरीका क्या है, हमें ज़िंदगी को कैसे जीना है, ये मैजिक बुक सिखाती है। हमें पता ही नहीं हम जीवन कैसे जीते हैं, हम बस अपनी जीवन शिकायतों में, सुबह उठते अरे आज क्या सब्जी बननी है, और बच्चों को टेंशन होती है अरे स्कूल जाना है, बच्चों को भी भेजना है, अरे खाना बनाना है, चलो सोने का टाइम हो गया। ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। लेकिन ज़िंदगी को एक रोमांच की तरह, मज़े की तरह, भगवान ने हमें मज़े करने के लिए भेजा, रोने पीटने नहीं भेजा हमें यहाँ पे। तो हम मज़े करने आए हैं और यहाँ पे हम मज़े करेंगे। तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और समझा। ये आशा करती हूँ आपने समझा भी होगा, और मैं ये 100% यकीन करती हूँ कि आप सब कल मेरे साथ पेन और कॉपी के साथ ज्वाइन करेंगे, और अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाएंगे, और हम एक नई जर्नी शुरू करेंगे, आप और मैं मिलके। बहुत 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 सारा धन्यवाद। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हो, आप सब राजा और रानी वाली ज़िंदगी जिए, हमेशा खुश रहें, आपके बच्चे आपकी बहुत सारी बात माने, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, आप सबके पास खूब धन दौलत हो, खूब ऐश आराम की ज़िंदगी जिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग लाइव 3 बजे जूम पे। धन्यवाद।